नमस्कार दोस्तों, मित्रों, साथियों। मानव तेरा गुण बरा, मानव तेरा गुण बरा, चामन आवे काम, हार न बाजन बाज सके, त्वचा न आवे काम। इस शरीर का क्या काम है? नींबू का निमकी बनता है या ऐसे भी नींबू खाते हैं। आम का अंदर में टिकोला गिर पड़ता है आम, तो अचार बनाते हैं, हम लोग खाते हैं। लेकिन ये जिस्म का ना अचार बनेगा, नहीं तो निमकी बनेगा। इसका गुण का ही काम है। जिसके पास में गुण है, ज्ञान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो ये महान है। एक प्रसंग है छोटा सा। निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी, निर्मल करे सुहाए। निंदा किसी का अगर कोई करता है तो समझिए उसका पाप को धो रहा है, बिना साबुन बिना पानी का। उसको तो नज़दीक में बगल में घर बनवा दीजिए, रहने का व्यवस्था कर दीजिए। आपका बहुत बड़ा कीचड़ और गंदगी को दूर कर रहा है वो, निंदा करके, आपका शिकवा गिला करके। एक राजा मंत्री को बुलाया, ज्योतिष पंडित को बुलाया और कहा कि हमसे हम बहुत बड़ा भूल हो गया है। एक झूठ बोला चला गया, एक हमको न नींद होता है न चैन मिलता है। बेचैनी नित्य प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है झूठ के कारण। इसका झूठ का क्षमा कैसे होगा? आचार्य ज्योतिष कहते हैं कि देखिए राजा, एक युक्ति बताते हैं। युक्ति से बहुत बड़ा काम होता है। युक्ति, आपको तो जवान लड़की है, 18-19 साल का, विवाह शादी तो नहीं किए हैं, बोला ना। आप अपने राजभवन से 1 किलोमीटर दूरी में आप ऐसा तंबू का घर बनाइए। आप तो राजा हैं, जो चाहिएगा तुरंत हो जाएगा। और आप और लड़की दोनों उस तंबू में आप रहिए और सुरक्षित रहना है। जिस प्रकार आज सरकार के द्वारा अभियान चलाया गया है कोरोना वायरस के संबंध में, अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। घर में रहें और सुरक्षित रहें। ठीक इसी प्रकार संकेत दिया ज्योतिष आचार्य कि तंबूक में रहें अपनी लड़की के साथ और सुरक्षित रहें। ठीक है, वैसा ही काम किया। 1 किलोमीटर दूरी में तंबूक का घर बनवाया और अपने और लड़की दोनों मिल कर के वहाँ सारी व्यवस्था खाने पीने का उपलब्ध किया गया। खाता पीता था और वहाँ रहता था। नगर गांव में पूरे हंगामा मच गया, हल्ला कि देखिए राजा का करनी, करतूत देखिए, बेशरम बेहया का हालत देखिए। रानी पटरानी का क्या कमी है? 1 किलोमीटर दूर में घर तंबू में अपना जवान लड़की को लेकर के रहता है। बताइए, पूरा गिला शिकवा होने लगा, जैसे भगवान राम का गिला शिकवा होने लगा जब सीता वो वनवास हुआ था। ठीक होते होते समय बीत गया, महीना दिन, पूरा गिला शिकवा हुआ। फिर वहाँ से पुनः वापस आया राजभवन। बहुत आदमी प्रजागण बोला अच्छा देखिए, 9 महीना 10 महीना बीत गया, कोई बात नहीं हुआ। फिर लोग प्रजा अचंभित रह गए कि देखिए कहाँ कोनो बात हुआ, कोई बात तो नहीं हुआ। ओहो, कोई ज़रूर ऐसा कोई बात होगा जो रहा, बाप बेटी साथ में रहा, कोई बात होता था और कुछ होता आगे, लेकिन नहीं हुआ, पाक साक रह गया। संत सदगुरु कबीर की वाणी है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर।
पाप झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, क्रोध, विरोध, अहंकार, घमंड, छल, कपट आदि इत्यादि से पाप होता है। दूल्हा जब शादी होता है, लड़का जब जाती है ससुराल, तो वहाँ लड़की पात्र अपनी बेटी को शिक्षा देती है माँ कि जाओ दूल्हा को खाना पीना बढ़िया ढंग से खिलाओ। तो खाना खाने का एकांत स्थान होता है जहाँ दूल्हा का हवेली होता है, उसमें भोजन का व्यवस्था किया जाता है। लड़की जाती है भोजन लेकर के, भोजन भी कराती है और मन का इच्छा विचार का दो चार शब्द भी बातचीत होता है। जो कि बिछड़ा हुआ मन से मिला तो बातचीत के ही द्वारा मन से मन बसता है। यह दिल की बस्ती रोज़ बसती है और रोज़ उजड़ती है। 10 दिन रहा, 5 दिन रहा, आदत बन गया लड़का को दूल्हा को, और ऐसे करके खाना दिया जाता है। दुल्हन को भी आदत बन गया। फिर आई बिदागरी होकर के ससुराल। पहले तो बाप भाई के साथ में बैठ के खाता था, 2-4 शब्द बातचीत भी करता था, दुख सुख का भी बात बतियाता था। आगे और कोई काम था तो वो भी बातचीत हो जाता था खाने पीने के क्रम में। अब दुल्हन उसको एकांत में जब भोजन कराने लगी, बापो सोच रहा है, माइयो सोच रहा है, भाइयों सोच रहा है। अब चारा नहीं चल रहा है कि हम क्या कहेंगे नई नवेली दुल्हन को, लड़का को क्या कहेंगे। सिलसिला चलता रहता है। कुछ समय आने पर बाप का दिल टूटता है, माँ का दिल टूटता है, भाई का दिल टूटता है। 2-4 शब्द बच्चों से बात न करने के कारण मन अशांत होता है। फिर सवेरा हो अपने काम में चला जाता है, बातचीत होता ही नहीं है। मन की खाई या मन मोटाव बढ़ता चला जाता है। भिन्न भिन्न नामों पर अनुयायियों द्वारा मतों में पृथक ज्ञात होता है, परंतु मोटी और बाहरी बातों को हटाकर विचारा जाए एवं मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए, यही सिद्ध होगा। सभी संतों का एक ही मत है। सबका मत है शांति मिले, चैन मिले, सुकून मिले, आनंद के साथ में हम जिए। आनंद के बाद परमानंद है। हर चीज़ का 2 पहलू है, एक सिक्का का 2 भाग होता है पहलू। तो इससे क्या हुआ, मन का परेशानी बढ़ा, तबाही बढ़ा, बात बात में झगड़ा हो गया। होते होते अलगे रहने का बातचीत होने लगता है। हाँ, अलगे रह गए। सबसे बिछड़ जाने के बाद घर में पहाड़ टूट पड़ता है। जो अरमान कुचले चले जाते हैं। 3 काम में गार्जियन मनमानी पैसा खर्च करता है और कोई हिसाब नहीं जोड़ता है। बच्चों को पढ़ाने लिखाने में जो लग जाए तो लग जाए, अपने आप का परवाह नहीं करता है। आगे वृद्धावस्था में क्या होगा नहीं होगा। बीमार पड़ जाता है, डॉक्टरी में जो भी खर्च लगता है उसमें कोई हिसाब जोड़ा नहीं जाता, जितना लग जाए खर्च करता है। शादी विवाह समारोह में जो खर्च लगे, माले मुफ्त दिले बेरहम, दहेज वाला जो टका आया, फुकटिया धन जो हाथ मिला, हो जाता है खर्च 3 काम में। फिर मरकी हरकी है, उसमें भी जो लगे। बापे का किना हुआ ज़मीन है। जिंदा जब बाप था, माँ था, तो भला ढंग से तो भोजन करने के लिए गया नहीं, दिया नहीं, बात बात में झंझटे हुआ। जब मर गया तो उसी का ज़मीन को बेच करके सब भाई मिल करके पहले झगड़ा किया, झंझट मचाया। उसके बाद में तब जो हुआ पैसा उठाया, अब भोज किया, बड़का भोज। फिर ज़मीन उसी का किना हुआ ज़मीन बिका। फिर जो बचा भाई भाई में लड़ झगड़ करके हिस्सा बखरा किया। इसलिए कल कहे थे कि धन जो मिला, धन का हम सदुपयोग नहीं करें, हम दुरुपयोग करें तो क्या लाभ मिलेगा। समझ में न आने के कारण हम लोग परेशानी में फंसते ही जा रहे हैं।
बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे तीन तैसी। हम लोग जब तोरी पीसने जाते हैं मिल में ले जा करके, तो पतला मात्रा में तेल निकलता है, मोटा मात्रा में निकलता है खल्ली। ठीक इसी प्रकार जब भोजन हम डालते हैं अंदर में, पानी पीते हैं, तो पेट में होलर चक्की में पिसैया हो करके मोटा मात्रा में लेटरिंग होता है और पतला मात्रा में पेशाब होता है। तो पानी से तो हम लेटरिंग को धोते हैं, सफा करते हैं, किंतु पेशाब को तो नहीं धोते हैं। उसी लेटरिंग का से पेशाब बना है। तो पाक साक रहने की जरूरत सबको है, सफा सुथरा रहने की जरूरत है। पानी से पेशाब करना चाहिए, बढ़िया से हाथ धोना चाहिए, अपने कपड़ा वस्त्र को सफा रखना चाहिए। वेद ग्रंथ, वेद किसे कहते हैं, ग्रंथ किसे कहते हैं? कहाँ गए पंकज? कहाँ गए पहुँचा? कहाँ गए? अरे जी, हाँ देखो तो क्या आया है, देखो तो इसको बंद करो तो।